टिकटॉकर क्राइम मास्टर अगवान शहरी वली जान को सीसीडी ने कैसे पकड़ा और कैसे मुल्क से बाहर निकाल दिया। वो असले की नुमाइश करते थे, अपने साथ बदमाश रखे हुए थे, डाले खरीद लिए, पूरे शहर में ऐसे फिरते थे जैसे उनके लिए कोई कानून नहीं है, लोगों को डराते थे और हरासा करते थे। सीसीडी ने उसके ऊपर एक्शन लिया। हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल ऑफिसर सीसीडी रावलपिंडी बेनिश फातिमा। इनसे जानते हैं। बेनिश साहिबा, ये बताइएगा कि टिकटॉकर्स आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर भी हैं और उनको हम देखते हैं कि वो असले की नुमाइश कर रहे हैं, डाला कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। एक अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि आप लोगों ने एक शख्स को गिरफ़्तार किया, उनका नाम है वली जान। क्यों गिरफ़्तार किया और अब वो कहाँ पर है? अब वो अफ़गानिस्तान में है। अच्छी बात ये है। और दूसरा, उनको हमने इसलिए गिरफ़्तार किया क्योंकि वो असले की नुमाइश करते थे। उन्होंने अपने साथ लंबे कुर्तों वाले बदमाश रखे हुए थे। वो पूरे शहर में ऐसे फिरते थे जैसे उनके लिए कोई कानून नहीं है और लोगों को डराते थे और हरासा करते थे। इसीलिए सीसीडी ने उसके ऊपर एक्शन लिया। ना सिर्फ उनको यहाँ से रिमूव किया, उनके असले को भी रिमूव किया, उनके जानने वाले लोगों को भी रिमूव किया, जो उनके साथी थे उनको भी किया और उन सबको अफ़गानिस्तान भिजवाया। अच्छा, ये बताइएगा कि कब वो पाकिस्तान आए थे, कब से वो रावलपिंडी में रह रहे थे और उनकी रावलपिंडी के लोगों पर कितनी दहशत थी? इस तरह जिस तरह आप बता रही हैं कि उन्होंने अपने साथ लोग रखे हुए थे और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, असला था। पाकिस्तान में तो वो काफ़ी अरसे से रह रहे थे। जिस तरह से बहुत सारे अफ़गान सिटीज़न जो हैं वो यहाँ पे आके सेटल हुए अफ़गान वॉर के दौरान, और अदरवाइज़ भी वो आए, उन्होंने अपने काम किए। और आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अफ़गान सेटलर्स जो हैं वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बल्कि हम सब के नेबर्स में रहते हैं, हमारे जानने वाले, हमारे दोस्त अहबाब भी हैं। हाउएवर ये जो शख्स थे, ये शुरू में तो कोई अपना रूटीन का काम करते रहे, फिर इवेंचुअली ये लैंड ग्रैबिंग के अंदर आ गए। फिर इन्होंने बंदे बुला के असला रख के गार्ड्स बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर इन्होंने डाले खरीद लिए, फिर इन्होंने लोगों को हरासा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो इनकी क्रिमिनल प्रोफाइल है, ये 8-9 साल से क्रिमिनल प्रोफाइल के अंदर एक्टिव थे। रिसेंटली आप जैसे जानते हैं कि पिंडी बहुत एक्सपेंड हो रहा है, बड़ा शहर बन रहा है, सोसाइटियाँ आ गई हैं, तो इसमें ये कल्चर फिर मज़ीद परवान चढ़ गया लोगों को डराने के लिए। फिर सीसीडी ने इनको ईयर मार्क किया और हमने इनके ऊपर एक्शन लिया। हमने रेड करके ना सिर्फ इनको पकड़ा, बल्कि जो ये इलीगल अफगान पाकिस्तान में लाए हुए थे और उनको गार्ड्स बना के असला दे के जो है लोगों को डराते धमकाते थे, उन सबको पकड़ा। अभी भी ये हमारा ऑपरेशन ऑन गोइंग है। जहाँ जहाँ भी इलीगल अफगान को इन्होंने सेटल किया है या उनको असला दे के कहीं गार्ड रखवाया है, हम उन सब के पीछे हैं और हम इंशाल्लाह इस पूरे रैकेट को पकड़ के मुल्क बदर करेंगे। क्या इससे पहले भी पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की थी, गिरफ्तार किया था, या फिर सीसीडी बनने के बाद ही सीसीडी को टास्क दिया गया था? ये सीसीडी को टास्क दिया गया था। इसकी क्या वजह है कि सीसीडी को टास्क दिया गया और सीसीडी ने गिरफ्तार करना था? देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पास एट द सेम टाइम बहुत सारे काम है, ख़ासतौर पे बड़े शहरों में। आप देखते हैं हर वक्त जहाँ लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, कभी पीएसएल आता है सिक्योरिटी ड्यूटी, फिर रमज़ान आता है तो सिक्योरिटी ड्यूटी, फिर अभी मुहर्रम गुजरा, आपको पता है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो लोग हैं वो बेचारे 10 दिन उनमें से कोई भी नहीं सोया। तो उसमें फिर फोकस होके एक ही क्राइम के ऊपर लगना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सीसीडी हाउएवर जो मैडम सीएम का आइडिया, ये एक स्पेशलाइज्ड इदारा बने जिसका काम सिर्फ ये है कि आप एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बने। आपकी ना मुहर्रम की ड्यूटी होगी, ना आपकी रमज़ान की ड्यूटी होगी, ना आपने रूटीन लॉ एंड ऑर्डर के पीछे जाना है, ना आपने सड़कों के जैम खुलवाने हैं, ना आपने रोड ब्लॉक्स खुलवाने हैं। कोई आपका ये काम नहीं है। जो हीनस ऑफेंस होता है आपने वो ले लेना है और जो वो करता है आपने उसके पीछे तब तक पड़े रहना जब तक आप उसको पकड़ नहीं लेते। तो ये वजह है कि ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी है, लिहाजा ये एक स्पेशलाइज्ड काम था और सीसीडी को दिया गया। तो ये बताइए कि एक फ़ारूक खोकर भी हैं जिनको हम देखते हैं वीडियोस में, उनके साथ गाड़ियाँ चल रही होती हैं और इसी तरह लोग असला पकड़ के चल रहे होते हैं। क्या उनके खिलाफ भी सीसीडी कोई कार्रवाई करने जा रही है? देखिए, अभी तो मैंने कुछ टिकटॉक्स वगैरह उनकी देखी, जब ये कल परसों से बात चली तो मुझे असले वाली कुछ वीडियोस नज़र नहीं आई हैं। तो या तो उन्होंने रिमूव कर दी है तो अच्छा किया है, और अगर वो असला लेके नहीं चलेंगे और लोगों को नहीं लगेगा कि ये सिंबल ऑफ टेरर हैं तो ज़ाहिर है सीसीडी का तो कोई फिर इशू रहेगा नहीं। लेकिन चाहे वो कोई भी हो, वो असला लेके चलेंगे, गाड़ियाँ इस तरह की बनाएंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे कि वो एक सिंबल ऑफ टेरर लगें लोगों को या अनटचेबल्स लगें, तो फिर वो सीसीडी की डोमेन में ज़रूर आ जाएंगे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इस तरह के लोग जब सीसीडी पकड़ रही है तो वो माफ़ी भी मांग रहे हैं, और क्या जब आप लोगों ने वली जान को गिरफ़्तार किया तो उन्होंने भी माफ़ी मांगी, कोई बयान जारी किया अपना? देखिए, अगर कोई बंदा बाहर बैठ के खुद से कहता है कि मैं डर गया और मैं अब गलत काम नहीं करूँगा तो बड़ी अच्छी बात है।
उसको चांस देना चाहिए, सोसाइटी को उसको चांस देना चाहिए, सोसाइटी को उसको रिहैब करना चाहिए। ये तो इसमें तो कोई वो बात नहीं है। और फिर देखें सीसीडी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम किसी विच हंट के ऊपर हैं। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो क्रिमिनल है वो पुलिस से डर जाए, जो क्रिमिनल है वो क्राइम करने से डर जाए। तो क्या समझती हैं आप कि सीसीडी से अब क्रिमिनल्स डर रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि जितना अग्रेसिवली सीसीडी पूरे पंजाब में क्रिमिनल्स के पीछे भाग रही है। देखिए हमें कोई काम नहीं, हमने सुबह उठना है और हमने इश्तिहारियों के पीछे लग जाना है, हमने डकैतों के पीछे लग जाना है। हमने बस पूरे दिन के बाद ये बताना है कि हमने कितने इश्तिहारी पकड़े, कितने डकैत पकड़े, कितने स्नैचर पकड़े, कितने मोटरसाइकिल चोर पकड़े, कितने हाउस रॉबर पकड़े। हमसे किसी ने कुछ और नहीं पूछना। तो जिस वक्त पंजाब के हर ज़िले में 150-200 बंदा सुबह उठ के ये काम शुरू कर देता है, तो आप सोचें कि अगर एक दिन में 150 बंदा हमारे तकरीबन हर ज़िले में है, कुछ में कम है, छोटे ज़िलों में 70-50 है, बट बड़ों में 100 ऑन एवरेज आप कर लें, सब में होगा। अगर उन 100 में से 10 बंदा भी 10 क्रिमिनल निकाल के ले आता है तो वो एक चेन तो चल पड़ती है। तो आई थिंक इसलिए हम इफ़ेक्टिव हैं और आप हर ज़िले में देख सकते हैं कि क्राइम में डिक्लाइन है।